12.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 का पावर 0 प्लस माइनस 4 का पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 का पावर 2। तो कोई भी नंबर का पावर 0 है तो 1 के बराबर होता है। x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, या आप ले सकते हैं क्या लिया यहाँ पर, x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। नाउ 3 का पावर 0 हो गया 1 और 4 का पावर -1 हो गया 1/4 इंटू 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, 2 का पावर 2 इंटू 1, 2 का पावर 2 हो गया, और 1 इंटू 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2/4। तो 2 का पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, और प्लस 2 का पावर 2 यहाँ पर 4/4 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। तो 4 + 1 = 5 आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह थर्ड नंबर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट हो जाए 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -1। जितने भी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है वो इन्वर्स में जा करके पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इसी तरह 2 का पावर -1 हो जाएगा 1/2, 4 का पावर -1 हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2 हो जाएगा 1/2 का पावर 2। तो इस तरह 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 4 8 हो गया डिवाइडेड बाई 1/4। तो इसको सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/8 मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो 4/1। तो इस तरह हाफ इसका रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट इसका 1/2 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर -2। तो इन्वर्स हो जाएगा 1/2 का इन्वर्स हो जाएगा 2/1, 1/3 का हो जाएगा 3/1, 1/4 का हो जाएगा 4/1। तो इस तरह आप देख रहे हैं 2 का पावर 2 और जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव चेंज हो जाता है। 3 का पावर 2 हो जाएगा और ये 4 का पावर 2 सॉल्व करेंगे तो इस तरह 29 आंसर आएगा। इसका फोर्थ पार्ट 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 -5 का पावर -1 रेस्ट होल टू द पावर 0। तो आपको मालूम है वैसे भी कोई भी नंबर है उसका पावर 0 है तो 1 के बराबर होगा। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 3 का पावर -1 का पावर 0, 4 का पावर -1 होल पावर 0 और 5 का पावर -1 होल रेस्ट टू द पावर 0। तो 0 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 का, तो 3 का पावर -1 इंटू 0, 4 का पावर -1 इंटू 0 और 5 का पावर -1 इंटू 0। तो 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 और 5 का पावर 0। 3 का पावर 0 1 हो गया, 4 का पावर 0 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन थर्ड का, तो ब्रैकेट में दिया -2/3 रेज़ टू द पावर -2 और होल रेज़ टू द पावर 2। तो इसे हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। -2/3 और ये जो दोनों एक्सपोनेंट्स दिख रहे हैं -2 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -2/3 का पावर -2 इंटू 2, दैट मीन्स -2/3 रेज़ टू द पावर -4 इक्वल टू, इसका इन्वर्स ले लेंगे तो 3/2 हो जाएगा और पावर 4 हो जाएगा। इस तरह आप x पावर m होल रेज़ टू द पावर n, ये हो जाएगा x पावर m इंटू n अप्लाई करें हैं। और फिर इस तरह से भी हम a/b का पावर -m पहले भी देख चुके हैं इस लास्ट को, ये हो जाता है b/a का पावर m। और आप यहाँ देखेंगे -x पावर m इक्वल टू क्या हो जाता है x पावर m, यदि m इवन है तो यहाँ पर -3 का पावर 4 हो रहा है तो ये हो जाएगा सीधा 3 का पावर 4 और 2 का पावर 4 मीन्स 2 का पावर 4 हो जाएगा। और इस तरह सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम, वैसे 2 4 टाइम मल्टीप्लाइड होने से 81/16 आंसर आ जाएगा।
अब इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इवेल्यूट 8 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर -4। तो जितने सबसे पहला काम हमारा रहता है कि हम जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो कि एक्सपोनेंट के रूप में हैं, हम उसका इन्वर्स लेकर के उसे पॉजिटिव में बदल देते हैं। तो 8 का पावर -1 हो जाएगा 1/8, 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 तो है ही है पॉजिटिव, और ये 2 रेज़ टू द पावर -4 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको सभी को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 1/8 रह जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 3 टाइम मल्टीप्लाइड, 2 4 टाइम मल्टीप्लाइड, और सॉल्व करने से 125 आंसर आता है। 5th नंबर क्वेश्चन होमवर्क में लेंगे, 4th का सेकेंड पार्ट भी होमवर्क में ले लेंगे। 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 1/3 रेज़ टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज़ टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज अगेन, और होल रेज़ टू द पावर -1। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंटीजर्स है जो कि एक्सपोनेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं इनवर्स के रूप में। 3/1 हो जाएगा, 3/1 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 4/1 रेज़ टू द पावर 1 होल रेज़ टू द पावर -1। तो 3/1 मीन्स 3, 4/1 मीन्स 4 टू द पावर -1, तो -1 रेज़ टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा इनवर्स के रूप में आ जाएगा 1/-1, तो -1/1, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा -1। सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क में ले लेंगे। एंड नाउ 7th नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है 25, इसका फर्स्ट पार्ट 25 इंटू टी का पावर -4, 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी का पावर -8। अब जितने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं उसको पॉजिटिव चेंज करने के लिए इन्वर्स ले लेंगे उसका। तो 25 वैसे रह जाएगा, 5 रेज़ टू पावर -3 है डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में जाके 5 पावर रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, और 8 टी का पावर 8 जो है नोमिनेटर में जाके टी का पावर जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, टी का पावर 8। नाउ डिनोमिनेटर में बचता है यहाँ पर 10 इंटू टी का पावर 4 जो है न्यूमरेटर में था -4, तो वो डिनोमिनेटर आके हो जाएगा टी का पावर 4। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 25 5 रेज़ टू द पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, टी का पावर 8 रहने दीजिए, और इस तरह से 10 इंटू टी का पावर 4 से डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। तो सॉल्व करने से हो जाएगा 625/2 इंटू टी का पावर 8 - 4। न्यूमरेटर के पावर में सेम बेस है तो और डिवीजन हो रहा है तो हम न्यूमरेटर के पावर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह 625/2 रेज़ टू द पावर टी रेज़ टू द पावर 4 इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट होमवर्क में ले लेंगे। थैंक यू।